We will start exercise 4.2. Before that I will tell 4.1 already done in a previous lecture. So in this lecture we will start 4.2. In this lecture, in this exercise, how to solve the equation by separating variable. इन इस एक्सरसाइज में हम आपको ये बताएंगे कि वेरिएबल को सेपरेट करके कैसे सॉल्व किया जाता है इक्वेशन को. दिस इज़ गिवन इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन है और मुझे वेरिएबल सेपरेट करना है. वेरिएबल ये है, जो भी एक्स वाई जेड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं. अब इनको सेपरेट करने का मैं रूल एक बार फिर से बता दूं आपको कि व्हाट इज़ द रूल आई एम टेलिंग. द फर्स्ट वन इज़ दैट दिस, अगर प्लस इज़ गिवन इन लेफ्ट हैंड साइड, अगर क्रॉस बैरियर कन्वर्ट करता है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस हो जाएगा. इफ़ यू चेंज द वैल्यू, अगर यहाँ पे +3 है, अगर मैंने क्रॉस करवाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -3. अगर आपका यहाँ पे -3 है, अगर मैं चेंज कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3. नेक्स्ट गिवन है, अगर यहाँ पे ये आपका डिवाइड कर रहा है, जैसे ये x/3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है और मैं इसको चेंज कर लूँ, ये 3 यहाँ पे जाके x के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई. तो रूल क्या है, अगर पॉजिटिव है इसको क्रॉस करेगा नेगेटिव, अगर नेगेटिव है नेगेटिव इसको क्रॉस करेगा पॉजिटिव. यहाँ पे डिवीज़न है, इसको क्रॉस करेगा मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लिकेशन है क्रॉस करेगा डिवीज़न. इस बच्चे ने ये रूल फॉलो कर लिए ना तो उसकी गलती हो ही नहीं सकती इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन में. तो फर्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 एंड द पार्ट 1. इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट ए, आपको ए गिवन है x - 1 = 0. देखो इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल. वेरिएबल क्या गिवन है आपको, x गिवन है. नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, ये -1 है, इस -1 को मैं इक्वल से दूसरी साइड लेके जा रही हूँ तो -1 0 + 1 हो जाएगा. 0 में +1 करोगे तो x क्या हो जाएगा आपका 1. नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन डू ईजीली. अगर मुझे यहाँ पे x निकालना है, दिस इज़ +1 इज़ गिवन, +1 को आप यहाँ लेके आओगे तो ये 0 - 1 हो जाएगा. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपकी -1 आएगी. सिंपल. हियर वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये -1 है और -1 को आप जंप करके यहाँ लेके आ रहे हो तो ये 5 तो आप चेंज नहीं कर रहे, वी विल चेंज -1 ओनली. -1 को चेंज करेंगे तो +1 हो जाएगा. नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू 6. नेक्स्ट गिवन है आपको x + 6 = 0. तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है. ये +6 है, जंप करके यहाँ आएगा तो 0 - 6 हो जाएगा. नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, वेरिएबल की वैल्यू होगी आपकी -6. एज इट इज़ यू विल डू ऑल द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1. तो मैंने सिर्फ 4 को चूज़ किया है तो आपको कंप्लीट करने इसमें 8 या 9 पार्ट्स हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 गिवन दैट सॉल्व. सॉल्व मीन्स आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. देखो यहाँ पे व्हाट इज़ द साइन गिवन. पहले ये कॉन्सेप्ट देख लूँ कि यहाँ पे जो साइन गिवन है वो मल्टीप्लिकेशन का है. दिस इज़ द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. एंड देखो आपको सिर्फ L फाइंड करना है, 3 से कोई लेना देना नहीं है. तो हमें 3 को जंप करके वहाँ लेके जाना है. तो जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ पे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा. और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 14 आएगा. नाउ दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल L. सो इन दिस पार्ट B, इसमें मल्टीप्लिकेशन गिवन था, इसमें क्या गिवन है आपका, इसमें गिवन है डिवीज़न. अगर हम डिवीज़न कर रहे हैं, देखो हमें तो सिर्फ b की वैल्यू फाइंड करनी है. 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड. अगर मैं इसको राइट साइड लेके जा रही हूँ तो ये वहाँ पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई. देखो यहाँ डिवाइड कर रहा है, ये राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा और b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 12. सेम क्वेश्चन आपका C पार्ट गिवन है. C में अगर आप देखो 7 क्या कर रहा है, डिवाइड, और राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, 28. So leave the remaining parts, please do yourself. So we will come to the question number 2 of part F. In this question given that 3 is here, we have found. देखो don't afraid from this fraction से नहीं डरना है आपको. We have find the value of z. आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है. जो हर्डल है वो क्या है, 3 है. आपको 3 को राइट हैंड साइड भेजना है. 3 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वहाँ जाके क्या करेगा,
मल्टीप्लाई करेगा, अगर ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 15/4। तो देखो प्रॉब्लम कहीं नहीं आती अगर आप रूल फॉलो कर रहे हो तो। So this is the question 1 and 2. Do all the parts of this question, don't leave single part. And now come to the next question, question number 3. This is question number 3. In this question there minus multiplication, दो साइन आ गए आपके। अगर दो साइन आ गए देन भी हमारा प्रोसेस तो वही रहेगा, वी विल नॉट चेंज द प्रोसेस कि हमें सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, n इज़ द वेरिएबल, आपको n फाइंड करना है। तो अगर आपको n फाइंड करना है तो -2 नहीं चाहिए, पहले -2 को भेजो। फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है कि -2 को हम राइट हैंड साइड भेज रहे हैं तो +2 हो जाएगा। दिस इज़ 3n, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका 48 हो गया। अब ये सिंपल बन गया, यहाँ 3 जो है वो आपको मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट हैंड साइड में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 48 डिवाइडेड बाय 3, तो अगर आप 48 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 16 आएगा। नाउ दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो ईजी है, अगर आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी, एक साथ 2 स्टेप नहीं लेने हैं, हो सकता है आपकी मिस्टेक हो जाए। नेक्स्ट बी पार्ट में गिवन है आपको 5m, ये +7 है, मुझे नहीं चाहिए तो राइट हैंड साइड भेज दो, ये 17 - 7 हो जाएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, 17 में से 7 जाएगा 10 हो जाएगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 2। वेरी सिंपल। इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन 3, पहले आपको 3 हटाना है। 3 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, आपको तो p से मतलब है। 3 अगर यहाँ डिवाइड कर रहा है, राइट हैंड साइड में क्या करेगा, मल्टीप्लाई। अब ये बताओ 20 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस वन। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा आपका 120 आएगा। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p, 120 को 20 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देन 20, ये पूरा 6 जहाँ पे चला जाएगा। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p, p की जो वैल्यू है आपकी क्या हो जाएगी 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दैट 10p इज इक्वल टू 100, वेरी इजी क्वेश्चन। p की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको पता है कि 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 10 आएगी। ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ प्लस भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, तो पहले +10 को आप राइट हैंड साइड भेजो, दिस इज 10p। अगर आप प्लस को उधर लेके जाओगे +10 को, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और जब 100 में से -10 जाएगा तो 90 आएगा। दिस इज 10p इज इक्वल टू 90। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p, 90। देखो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके डिवाइड करेगा और वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल ईजी है, देयर 4 इज गिवन। अगर आपको 4 गिवन है तो 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस नंबर विद 5, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p इज 20। सिंपल क्वेश्चन यहाँ गिवन है, बट यहाँ पे साइन माइनस गिवन है। देखो माइनस को भी चेंज करेंगे, पहले आप चेक करो 3 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो -p इज इक्वल टू 15। अब ये माइनस मुझे यहाँ नहीं चाहिए, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। देखो जो भी चीज़ करते हैं अगर दोनों साइड इक्वली करें तो इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और p की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी -15। ये एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें माइनस वैल्यू आई है। इन केस अगर आपकी माइनस वैल्यू आती है तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बट बोथ साइड, ऐसा नहीं है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड किया और राइट हैंड साइड नहीं किया। सो दिस इज पार्ट डी। नाउ कम टू द पार्ट ई। पार्ट ई भी सेम है आपका, 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस, दिस इज 24, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p is 8। in the same question number 3 already done। there is given 3s plus 12, हमें 3s की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट +12 को राइट हैंड साइड भेजेंगे, -12 हो जाएगा, और मुझे s की वैल्यू निकालनी है तो -12, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा और -4 आपकी वैल्यू हो जाएगी। इन दिस केस देयर इज गिवन मल्टीप्लिकेशन साइन, आपको मल्टीप्लाई गिवन, उधर जाके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। पर बेटा 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो वो क्या आएगा,
0 ही आएगा। लास्ट पार्ट जे पार्ट, इन दिस 3 क्वेश्चंस आर गिवन, एक में प्लस गिवन है, एक में माइनस गिवन है और एक में शायद 0 गिवन है, तो आई विल डू ओनली वन पार्ट। इन दिस पार्ट व्हाट इज गिवन, ये -6 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, जो q की वैल्यू है वो क्या आएगी आपकी 3। तो दिस इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज ऑफ chapter 4. So you will do with the help of given explanation. Have a good day.